वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि स्टोरेज ऑफ बल्क सॉलिड किस तरीके से बिहेव करती है एंड जेंसन एंड मोहर सर्कल का इसको डिस्क्राइब करने में, इसको कैलकुलेट करने में हमें कैसे हेल्प आउट करता है। उसकी रीजन ये है कि बिकॉज बल्क सॉलिड डज नॉट बिहेव लाइक फ्लूइड्स बट वी ऑफन ट्रीट देम लाइक दे डू। दैट्स व्हाई silos collapse, that's why walls crack, miss the stress behavior and your design becomes a liability. In this topic, we are not just talking equations. We are talking about the invisible forces that decide whether your silo holds up or breaks down. इस डायग्राम को इंडिकेट किया हुआ है कि ड्यू टू बैड डिजाइनिंग पैरामीटर या ड्यू टू बैड स्ट्रेस इक्वेशन या स्ट्रेस कैलकुलेशंस जो साइलोज है वो टोटली कोलैप्स कर गया, इसके वॉल क्रैक हो गई और सारा मटेरियल आपके पास बॉटम पर वेस्ट हो गया। आज की स्लाइड का ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? वी विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट लॉज, स्ट्रेस कितने टाइप्स के कैसे अप्लाई हो सकती हैं। अप्लाई करेंगे मोहर्स लॉ को टू कैलकुलेट और एनालाइज स्ट्रेस इन बल्क स्टोरेज एंड वी विल अंडरस्टैंड वॉल प्रेशर एंड वर्टिकल प्रेशर प्रोफाइल्स एंड वी विल रिकॉग्नाइज पैरामीटर अफेक्टिंग डिजाइन एंड फेलियर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं कि आपके पास बल्क स्टोरेज का डिजाइन फेल क्यों होता है। यस, बल्क स्टोरेज को समझने के लिए हमें पहले एक सॉलिड स्टोरेज टैंक को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कि एक दो डायग्राम इंडिकेट किए हुए आपके पास डिफरेंट स्टोरेज टैंक है, एक में लिक्विड है और एक में सॉलिड है। लिक्विड के केस में हमें पता है कि जैसे जैसे आपके पास लिक्विड हाइट इंक्रीज करेगी तो उसी तरीके से बॉटम के ऊपर जो लिक्विड प्रेशर होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। बट सॉलिड के केस में ये वैल्यू सिमिलर वे में बिहेव नहीं करती। आपके पास दो तरह की वैल्यूज होती हैं जो कि बॉटम में भी अप्लाई कर रही होती है प्रेशर और वॉल में भी अप्लाई कर रही होती है। सो सॉलिड बिहेव्स डिफरेंटली एज कंपेयर टू लिक्विड। और कितना डिफरेंट बिहेव करता है इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्टिकल स्ट्रेस सॉलिड के केस में जो आपके पास वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगी कि आपके पास स्टोरेज के अंदर आपके पास वर्टिकल स्ट्रेस आपके पास क्या होगी कि स्टोरेज टैंक के अंदर आपके पास जो जैसे जैसे सॉलिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो वर्टिकली प्राइस स्ट्रेस एक्सर्ट करेगा एट द बॉटम ऑफ योर स्टोरेज टैंक, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉलिड हम इसको हम प्रेशर नहीं कहेंगे डायरेक्टली, हम इसको वर्टिकल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। बट लिक्विड के केस में लिक्विड प्रेशर कहते थे। ओके, लिक्विड के केस में जो प्रेशर बॉटम पे एक्सर्ट होता है उसको प्रिडिक्ट करना आसान होता है। दैट इज अ लीनियर रिलेशनशिप जो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि डेप्थ को एंड स्ट्रेस का या फिर डेप्थ का एंड प्रेशर का आपके पास लीनियर रिलेशनशिप होता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स ये आपके पास रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता, बल्कि हम इसको ये इक्वेशन आपको सिग्मा वी के फॉर्म में इंडिकेट की हुई है जो वर्टिकल स्ट्रेस को इंडिकेट कर रही है, इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और इसमें आपके पास डिफरेंट पैरामीटर है, डेंसिटी का फैक्टर है, ग्रेविटी का फैक्टर है, डायमीटर का फैक्टर है, वॉल फ्रैक्शन कोएफिशिएंट का फैक्टर है एंड हाइट का फैक्टर है। अच्छा, ये वैल्यू वेरी क्यों करती है आपके पास? बिकॉज जैसे जैसे आपके पास हाइट इंक्रीज होती है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपके पास वॉल्स भी अब्सॉर्ब कर लेती हैं, तो जो बॉटम पे जो स्ट्रेस लगनी होती है वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस को कैलकुलेट करने में दोनों तरह के स्ट्रेस को मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, दैट इज अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एज वेल। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है वर्टिकल स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली कि व्हाट हैपेंस टू वर्टिकल स्ट्रेस एज द हाइट इंक्रीजेस इन्फिनिटली। So आपने कमेंट सेक्शन में बताना है what happens to vertical stress as height increases infinitely. Okay, vertical stress को horizontal stress से रिलेशनशिप बनाने के लिए जेंसन्स इक्वेशन फॉर वॉल प्रेशर आती है और जेंसन इक्वेशन वॉल प्रेशर को बताने के लिए आपके पास इक्वेशन इंडिकेट की गई है। इस इक्वेशन में आपके पास के रिप्रेजेंट करता है लेटरल प्रेशर कोएफिशिएंट जो आपके पास ज्योमेट्री ऑफ साइज पार्टिकल, ज्योमेट्री ऑफ योर स्टोरेज एरिया, द रेजिस्टेंस बिटवीन स्टोरेज टैंक एंड पार्टिकल्स, इन तमाम की वैल्यू के अंदर आपके पास लेटरल प्रेशर कोएफिशिएंट अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं वर्टिकल स्ट्रेस के साथ तो आपके पास वॉल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। सो दिस इक्वेशन टेल्स अस हाउ मच फोर्स वॉल्स फील, नॉट द फ्लोर। ओके, अगर हम लोग इन स्ट्रेस जो आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस आई है इनको हम लोग एक सिंपल नेम दें कि आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। एंड नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का आपस में रिलेशनशिप इंडिकेट ऑब्जर्व करें तो आपके पास मोहर सर्कल की इक्वेशन आती है। मोहर सर्कल आपके पास क्या है कि हम लोग डिफरेंट शेप्स के पार्टिकल्स साइज होते हैं जैसे हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में देखा था, लेकिन उनको हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए स्फेरिकल या फिर सर्कल में 2 डायमेंशन में बात करें तो सर्कल होगा, 3D में बात करें तो आपके पास स्फेरिकल साइज पे अज्यूम करते हैं। सो हमने अजम्पशन ली कि पार्टिकल साइज उस वक्त अजम्पशन ली थी कि पार्टिकल साइज आपने सर्कुलर या स्फेरिकल लिया, लेकिन मोहर तो आपको बताता है कि जब स्ट्रेस अप्लाई करने की बात आती है पार्टिकल्स की तो वो किसी भी शेप का पार्टिकल हो, जब हम उसका स्ट्रेस प्रोफाइल को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास सर्कुलर बनता है हमेशा। सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग इक्वेशन जो आपके पास
किसी भी पार्टिकल शेप का साइज का पार्टिकल हो उसके स्ट्रेस को या shear स्ट्रेस को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। एंड shear स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर जो आपके पास साइलोज के अंदर रैप्चर या क्रैक्स को या फिर फ्लोर या बॉटम एरिया के ऊपर कोलैप्सिंग को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। So, if you have ever wondered how engineers predict material failure, this circle is their crystal ball. जो सर्कल आपके पास बनता है डिजाइनिंग के बाद, तो कमेंट सेक्शन आपने इंडिकेट करना है कि which axis does Bohr circle rotate around normal stress और shear stress. ओके, मोहर्स लॉ एक्चुअली एक सिंपल इक्वेशन थी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कहां तक जाती है इसकी बात करें। ओके, इफ वी वांट टू इंटरप्रेट बोहर सर्कल इन साइलोज फेलियर, then we can see that this equation, when combines with wall stress, tells us whether your design will hold or collapse. ठीक है, so it predicts failure at walls or base of silo and compares stresses to material failure and envelope. Okay, एग्जाम्पल इसके एक देखते हैं। कैलकुलेट वॉल प्रेशर इन अ साइलो। आपके पास एक साइलो इंडिकेट किया गया है जहां पर आपके पास 6 मीटर टॉल है, हाइट इसकी इंडिकेट कर दी, डायमीटर इज 2 मीटर, स्टोर्ड powered with density and mu and k की वैल्यू गिवन है। Find horizontal wall stress mu h using Johnson's equation, but we know Johnson's equation तो vertical stress कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। तो सोल्यूशन अगर हम देखें तो जॉनसन इक्वेशन से हम लोग पहले वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे और फिर लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग वॉल स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे। और यही जो जॉनसन इक्वेशंस है जो आपके पास देन मोहर सर्कल आपके पास है, और मोहर सर्कल जो फेलियर के बारे में इंडिकेट करता है, ये फेलियर आपको बता सकता है कि आपका डिजाइन सस्टेन करेगा या आपका डिजाइन नियर फ्यूचर में फेल हो जाएगा या आपका डिजाइन टोटली कोलैप्स कर जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस थी जहां पर आपके पास थ्योरीज का जो टॉपिक है, आपके पास मिलियंस रुपीज या मिलियंस डॉलर जो वो सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर आपने कोई कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा तो नहीं आप करेंगे कि डायरेक्टली जाकर अपना साइलो जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की तरफ मूव कर सके। सो व्हाट यू विल डू, मॉडलिंग की तरफ मूव करेंगे, और जो आपके पास सारी इक्वेशन थी वो मॉडलिंग फार्मूला में या मॉडलिंग एरियाज में अप्लाई करेंगे, एंड देन वी कैन प्रिडिक्ट कि आपके पास जो डिजाइन है वो सेफ रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड फार्मास्यूटिकल पाउडर इंडस्ट्री की बात करें, जहां पे साइलोज के अंदर आपके पाउडर स्टोर होते हैं और वो टाइम टू टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं, इनको फ्लो करवा रहे होते हैं, तो पर एक ब्रीचिंग का या कोलैप्स का फिनोमेना बहुत प्रोमिनेंट है। और ये प्रोमिनेंट कोलैप्स आपको मतलब इससे थ्योरेटिकल बात नहीं है, आपके सामने डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इंडिकेट किए हुए इंडस्ट्रियल साइलोज के जो कोलैप्स किए हुए हैं। जो माइनर फ्रैक्शन के अंदर मिसकैलकुलेशन आपके पास है वो आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर को कोलैप्सिंग की तरफ या फिर आपके पास लायबिलिटी की तरफ लेके जा सकती हैं। So this is all about today's lecture. Next we will see the design of storage vessel. We shall explore friction angles and vessel design factors. See you next time. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस वीडियो में ये पूछे गए क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।